Buona tarde, Gules. ¿Cómo estás? Come, let's talk about what is the current situation in Barcelona and where did we go wrong. तो हम अपनी लास्ट पाल्मास वाली गेम, अभी जो रीसेंट गेम थी हमारी, वो भी होम पे 2-1 हार गए। हमारी ये 125th एनिवर्सरी थी बार्सिलोना की, और इससे बढ़िया ओकेजन नहीं हो सकता था हारने के लिए। अगर हम राइवल फैंस हैं तो उनसे ज़्यादा बढ़िया टाइम हम नहीं ढूंढ सकते थे उनको एक गिफ्ट देने का। हमने उनको उल्टा गिफ्ट दे दिया है। वेरी वेरी बैड लॉस एट आवर होम अगेंस्ट लास पाल्मास। लास्ट 3 मैचेस के बारे में बात करूं ला लीगा में, तो हमने सिर्फ लिया है 1 पॉइंट आउट ऑफ पोटेंशियल 9 पॉइंट्स। ये सारी सिचुएशन शुरू हुई थी हमारी इंटरनेशनल ब्रेक में जाने से पहले अगेंस्ट रियल सोसिएडाड, जब पहली बार लमीन यमाल अनअवेलेबल थे। वी लॉस्ट 1-0, जहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी वो ऑफसाइड को लेके, बट उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। देन वी केम बैक, हम इंटरनेशनल ब्रेक से वापस आते, फिर हमारी गेम होती है अगेंस्ट सेल्टा वीगो। 2-0 जीत रहा है कंफर्टेबली, और हमने उसको बॉटल कर दिया, 2-2 कर दिया। फिर बीच में आती है चैंपियंस लीग की गेम अगेंस्ट ब्रेस्ट, जो हम जीत जाते हैं 3-0, कंफर्टेबल विन होती है। एंड देन वी फील वी आर कमिंग बैक। ओके, वी आर कमिंग बैक। 2 हिकअप्स आ गए, बट कोई बात नहीं, वी आर कमिंग बैक। बट अगेन ला लीगा होम पे तो हमें इतना खराब नहीं खेलना चाहिए, बट वी स्टिल लॉस्ट 2-1 टू लास पाल्मास एंड दे वर सिटिंग 17th ऑन द टेबल। हम 17th जो टीम थी, और गोल भी पता है किसने मारा? सैंड्रो, जो हमारा एक्स प्लेयर है। अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स एक्सपोज हो रही है, मैं एक एक करके उनके बारे में बात करता हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम जिसके बारे में बात करूँगा वो ये है कि हम क्या करते हैं, हम लमीन यमाल के बिना खेल ही नहीं पाते। हमने नोटिस किया कि हमारी लमीन यमाल जब भी अनअवेलेबल है, सोसिएडाड वाली गेम के बारे में बात करो, सेल्टा वीगो वाली गेम के बारे में बात करो, एक्सेप्ट द ब्रेस्ट गेम, जब भी लमीन यमाल ने स्टार्ट नहीं किया, पीछे जाओ तो ओसासुना वाली गेम, when he is not there we play bad। हमारा अटैक बिल्कुल भी पोटेंट नहीं लगता। लेवेंडोस्की विदाउट लमीन यमाल लुक्स ओल्ड। ही इज़ ओल्ड, बट बिना लमीन यमाल के बिल्कुल भी वो यूज़ बिल्कुल उनका लगता ही नहीं है, कि ऐसा लगता है कि वो जो एक प्लेयर है वो एक्स्ट्रा प्लेयर है जो कुछ कर भी नहीं रहा। ऑल इन ऑल वी नीड विंगर्स। हमारे पास विंगर्स नहीं है। बड़ा लॉब साइडेड फुटबॉल खेलते हैं, सिर्फ एक ही एंड से अटैक आ रहा होता है, वो होता है राइट साइड। लेफ्ट साइड में कोई कुछ है ही नहीं। अगर बाल्डे भी नहीं है तो पूरी टीम को पता है कि सारा अटैक इनका राइट से ही आना है, तो वहाँ पे वो बहुत सारे अपने डिफेंडर्स खड़े कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ से जरार्ड मार्टिन होंगे, और जो रफीन है वो अपना इंटीरियर आ जाएंगे, तो इस साइड से तो अटैक आना ही नहीं है। तो हमारे पास विंगर्स की है बहुत बड़ी कमी। सेकंड चीज़ जो हमारी एक्सपोज हो रही है, जिसके बारे में मैं थोड़ी बात कर चुका हूँ, वो है हमारा थिन स्क्वाड। प्लेयर्स अनअवेलेबल होते हैं और हमारी हालत खराब हो जाती है। वी ऑलरेडी सॉ व्हेन लमीन यमाल इज नॉट देयर व्हाट हैपेंस। नाउ द सेकंड प्लेयर दैट आई वांट टू टॉक अबाउट जो अनअवेलेबल होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, दैट इज द लेफ्ट बैक पोजीशन। बाल्डे 2-3 गेम नहीं खेले, और हमने देखा जरार्ड मार्टिन को तो हमने स्लॉटर ही कर दिया ऑन दी इंटरनेट। थैंकफुली उन्हें ब्रेस्ट वाली गेम अच्छी खेली, 8.3 की उनको रेटिंग मिली, बट अदर देन दैट इफ जरार्ड मार्टिन इज प्लेइंग वी गेट नर्वस, और हमारा जो लेफ्ट फ्लैंक है उस पर बहुत सारे अटैक पड़ते हैं और हम ढंग से हैंडल नहीं कर पाते। जो थिन स्क्वाड है ना वो एक्सपोज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइनिंग्स ही नहीं थी। एक और प्रॉब्लम जो हमारी थिन स्क्वाड की है मिडफील्ड में क्या होता है, हर दूसरे या तीसरे मैच के बाद डैनी ऑल्मो कुछ हो जाता है। लाइप्जिग ने पता नहीं हमको पहले बताया नहीं, या वी शुड हैव नोन बेटर दैट डैनी ऑल्मो हमेशा हर दूसरे तीसरे मैच पे इंजर हो जाते हैं। जब इंजर हो जाते हैं तो वो खेलते नहीं है। व्हेन ही इज नॉट प्लेइंग, कैम पोजीशन खाली हो जाती है, देन हांसी फ्लिक हैज टू रोटेट, देन ही पुट्स पेड्री ओवर देयर और एंड ही पुट्स समबडी एल्स, और पूरा जो हमारा एक बैलेंस है, एक जो हमारी बेस्ट 11 है वो पूरी हिल जाती है। बिकॉज पेड्री कसाडो का डबल पिवट अगर नहीं हो रहा है, देन वी प्लेड बैड, लाइक वी प्ले सुपर बैड। बर्नाल के जाने के बाद वी डिड फाइंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेड्री कसाडो इन द डबल पिवट पोजीशन, बट when Olmo is not there, we have to put Pedri over there, and then we are rotating between Gavi, Frankie de Jong, और वो कभी काम नहीं करता और अभी तक काम नहीं किया है, and that is a problem. थिन स्क्वाड इज अ मैसिव प्रॉब्लम फॉर अस। ऑलरेडी मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ, वो है लॉब साइडेड फुटबॉल। हम सिर्फ अपने एक ही साइड से अटैक कर रहे होते हैं, लेफ्ट साइड से हमारे पास कुछ नहीं है। रफीनिया ऑलरेडी इंटीरियर आ जाते हैं। अगर बाल्डे नहीं है तो जरार्ड मार्टिन से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो बॉल्स डालेंगे। ही इज़ अ वेरी इनएक्सपीरियंस प्लेयर। तो सारी टीम्स को पता है भैया इधर से अटैक आना है, यहीं पे इनको दबा दो, और लेवेंडोस्की को अगर गेम से आउट करना है तो लमीन यमाल को रोक लो। अगर लमीन यमाल नहीं है तो लेवेंडोस्की ऑटोमेटिकली गेम से आउट है ही। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज हाईलाइन काम नहीं कर रही है। जब तक काम करी थी बहुत मजे थे, हम सबको डर लग रहा था। 100 हम ऑफसाइड ट्रैप में फंसा रहे थे। 13-14 पता नहीं 15 कितने गोल्स कंसीड कर चुके हैं फ्रॉम दी ऑफसाइड, बट वो डिसअलाउ हो जाते थे बिकॉज ऑब्वियसली आउट ऑफ द प्ले मतलब फुएरा दे खुएगा जो हम स्पेनिश में बोलते हैं ऑफसाइड। बट अब वो काम नहीं कर रहा बिकॉज टीम फाउंड अ वे टू काउंटर दैट। अब टीम्स ने अगर तरीका ढूंढ लिया है, एंड हांसी फ्लिक इज नॉट रेडी टू चेंज बिकॉज ही विल गो विद हिज ओन फिलोसफी। तो जब टीम्स को हमारा पता चल चुका है इनके ऑफसाइड ट्रैप को ऐसे बीट करना है,
now it is not working anymore. Guys, if you're enjoying the video, don't forget to press the like button. कमेंट करो जो भी आपको लगता है वीडियो के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो. Come, let's continue with the video. When the season started, initially we saw that highline and we all were scared. हमें डर लग रहा था हाईलाइन को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे होगा, बट इवेंचुअली इट वर्कड अगेन बायर्न, इट वर्कड अगेन रियल मैड्रिड. तो हमने सोचा ये चल रहा है, जब तक चल रहा है बढ़िया है. अगर हमने बड़ी टीम्स के साथ ही कर लिया तो छोटी टीम्स के साथ हम कर ही लेंगे. बी ऑनेस्ट, यू थॉट दैट राइट, कि अगर हमने बड़ी टीम्स को टैकल कर लिया तो छोटी टीम को भी टैकल कर ही लेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ teams like Celta Vigo, like Sociedad, like Las Palmas who are able to beat the offside trap because there's something called as dummy runs, जो dummy runs बन रही है और वो expose हो रही है हमारी बहुत ज़्यादा. Now the biggest complaint that I have from Hansi Flick is वो अपना system जरा सा भी नहीं छेड़ते. He has to change it. When we were winning against Celta Vigo, he should have put a more defensive idea to the team. हम still we were up, और उस चक्कर में जब हमारी हाईलाइन थी तो कसाडो ने अपना एक बहुत ख़राब टैकल मार के रेड कार्ड ले लिया. उस रेड कार्ड के बाद टीम हो गई नर्वस. दी ओल्ड बार्सिलोना केम आउट. जब हम नर्वस हो जाते हैं एंड वी स्टार्ट गिविंग अवे द बॉल, वी स्टार्ट गिविंग अवे द मैच. और वही हुआ सेल्टा वाले मैच में, जहाँ में हमने मैच गिव अवे कर दिया. कुंडे ने गलती करी, फिर हेक्टर फोर्ट ने टैकल मारा जो टैकल नहीं हुआ, और जिस चक्कर में हमने गेम पूरी गिव अवे कर दी. तो हम ये देख रहे हैं कि हांसी फ्लिक बिल्कुल भी पूरे 90 मिनट्स तक अपना सिस्टम नहीं चेंज करते, बड़े रिजिड हैं. सो आई फील ही शुड लर्न टू मेक चेंजेस इन द लाइनअप और मेक चेंजेस इन हिज स्टाइल अकॉर्डिंग टू द मैच, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूँ अगेंस्ट मोनाको. मोनाको वाली गेम में हमने 13th मिनट पे रेड कार्ड ले लिया था, जहाँ पे टेर स्टेगन की गलती की वजह से एरिक गार्सिया को रेड कार्ड मिला. वहाँ पे हम 1-0 हार रहे थे, 1-1 हमने किया, और क्या किया फिर उसके बाद हमारे कोच हांसी फ्लिक ने उन्हें सिस्टम चेंज ही नहीं किया. हम 10 मैन होने के बाद भी उन पे चढ़े हुए हैं, हाईलाइन मेंटेन कर रहे हैं, और उस हाईलाइन के चक्कर में हमने एक और गोल खा लिया और हम वो मैच 2-1 हार गए. थैंकफुली वी आर नॉट इन अ बैड सिचुएशन इन चैंपियंस लीग राइट नाउ. वी आर सिटिंग थर्ड आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट उस मैच में अगर हम थोड़ा अपना सिस्टम चेंज करते तो वो मैच हम वर्स्ट केस सिनेरियो ड्रॉ कर सकते हैं, और जो बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता था हम शायद से जीत भी सकते थे, बिकॉज वी हैड आवर चांसेस. और उस मैच में भी हमें लमीन यमाल ने बचाया था. तो इसका एक और एग्जांपल है कि हांसी फ्लिक बहुत रिजिड है और अपना सिस्टम चेंज करने को राज़ी नहीं है, और उस चक्कर में हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है. अगर हम अपनी बेस्ट 11 नहीं उतार रहे तो टीम्स में हो जाती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स. हमें अपनी बेस्ट 11 पता है, हमारी बेस्ट 11 क्या होती है. अगर वो सारे प्लेयर्स नहीं हैं तो हम हर उस पोजीशन में बहुत वीक है. अब डीएम के बारे में बात कर लो, कसाडो नहीं थे, वी सफर्ड. लेफ्ट बैक में अगर बाल्डे नहीं होते, वी सफर्ड. लमीन यमाल नहीं है तो हमारे पास विंगर्स नहीं है, वी सफ़र, बिकॉज अंसु फाती एंड फेरान टोरेस आर नॉट दैट गुड, वी सफ़र. लकीली हमने अपनी कीपर वाली पोजीशन को अच्छे से मैनेज कर लिया. इनियाकी पेनिया इज डूइंग गुड, सर्टन प्लेयर्स आर डूइंग अमेजिंग, दे आर प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल, बट देर आर सर्टन पोजीशंस वेयर इफ बाय एनी चांस अ प्लेयर इज नॉट देयर, वी सफर. इंडिविजुअल प्लेयर्स के बारे में बात करूँ तो कुछ प्लेयर्स हमारे लिए बहुत लैकलस्टर हो रहे हैं, कुछ प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं बट नहीं भी कर पा रहे. वन ऑफ दोस प्लेयर्स इज रॉबर्ट लेवेंडोस्की. जब लमीन यमाल नहीं है, उनको बॉल नहीं मिल रही है, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते वो. बायर्न वाली गेम एंड रियल मैड्रिड वाली गेम में इतने इंप्रेसिव थे, वो ड्रॉप कर रहे थे. ही टुक द गेम बाय द स्क्रफ ऑफ हिज नेक एंड उन्होंने गेम अकेले संभाली. बट ये जैसे ही स्मॉलर टीम, सो कॉल्ड स्मॉलर टीम्स आई, बिल्कुल लेवेंडोस्की दिखे ही नहीं, अनइम्प्रेसिव. उनकी हमें एज फिर से दिखने लगी, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम. ही हैज़ टू परफॉर्म इन एवरी गेम, सिर्फ बिग मैचेस में नहीं, इवन अगेंस्ट स्मॉलर साइड ही हैज़ टू परफॉर्म. वी नीड टू गेट मोर आउट ऑफ लेवेंडोस्की जब तक वो क्लब में है. तो आई फील लेवेंडोस्की शुड play one notch above of what he's doing right now. Unfortunately, Casado नहीं थे because he got a red card in the previous match. But अगर वो दोनों नहीं होते, Pedri Casado as a double pivot, our midfield is bad because we don't have any other combination. Gavi and Pedri did not work. Frankie and Casado does not work. कोई और कॉम्बिनेशन काम करता ही नहीं है. कैंप पोजीशन में डैनी ओल्मो, कसाडो एंड पेड्री डबल पिवट. इसके अलावा हमने कोई और कॉम्बिनेशन खिलाया मिडफील्ड में. Our midfield is not working. Gavi just came back from an injury and Frankie de Jong does not fit in our system. तो प्रॉब्लम है यार, हमारी मिडफील्ड में भी प्रॉब्लम है अगर हमारा एक भी प्लेयर अनअवेलेबल हो जाता है. बट इन दिस आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू रफीनिया. रफीनिया इज स्टिल परफॉर्मिंग, रफीनिया इज स्टिल कुकिंग, Rafinha is still giving is 100%. I'm really happy and I'm really proud and impressed by him. Rafinha ऐसे ही करते रहे. अभी भी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, अपॉर्चुनिटी है. चैंपियंस लीग में हम बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं.
अगर हम वर्स के सिनेरियो लेके चले तो हम 2 पॉइंट्स डाउन हो जाएंगे और लीग काफ़ी बची हुई है, एंड रियल मैड्रिड आर ऑल्सो हैविंग देयर ओन प्रॉब्लम्स। तो ज़्यादा कुछ अभी हुआ नहीं है, बट हमें यहाँ से चेंजेस करने पड़ेंगे। आई होप ये जस्ट एक बैड मंथ था और ज़्यादा कुछ था नहीं, और इसके बाद हम बैक ऑन ट्रैक हो जाए। वी अगेन सी द स्टाइल ऑफ फुटबॉल दैट वी हैव बीन सीइंग अंडर हांसी फ्लिक, द हांसी बॉल, जो हम 4-5 गोल मार के मैच जीतते हैं, हम वापस आ जाएं। थोड़े बहुत हमारे प्लेयर्स अनअवेलेबल थे तो प्रॉब्लम हो गई थी, बट एनी वे गाइज, बाकी सारी मेरी वीडियोस देखो, मैं यहाँ पे आपको कार्ड में कहीं ना कहीं लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। और वर्ड ऑफ द डे मैं हर बार की तरह देता हूँ, तो आज का वर्ड ऑफ द डे है हॉरिबल। हॉरिबल को स्पेनिश में बोलते हैं हॉरिबले, एंड राइट नाउ बार्सिलोना इज सेइंग हॉरिबले, बट एनीवे गाइस, स्टिल वी विल सपोर्ट द क्लब। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Adiós, Visca Barça y Visca Catalunya.